राहुल अपनी साली जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। राहुल की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो राहुल झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते राहुल दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली जानवी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा जानवी, भला साली को भी कोई भूल सकता है। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को भला कौन याद करता है। जानवी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए राहुल अपनी बीवी सुरभि के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद जानवी अपने पिता के साथ सुरभि से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं पर रुक गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। जानवी राहुल के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वो उससे खुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोच होने के चलते राहुल खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वो केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब जानवी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन सुरभि के कहने पर राहुल जानवी को घुमाने को लेकर गया। जब वो जानवी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वो राहुल के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। जानवी के बदन के छू जाने से राहुल अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र जानवी के जिस्म पर पड़ी। राहुल को अपनी तरफ घूरता देख जानवी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी। ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए राहुल बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। जानवी, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये तुम क्या कह रही हो। राहुल ने हैरानी से पूछा, हाँ जीजा जी, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। जानवी बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी जानवी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। राहुल बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। ये कहते हुए जानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर राहुल कुछ पलों के लिए सिहर उठा था। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का भी ईमान डगमगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर जानवी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद सुरभि ने जानवी से पूछा, घूम आई जानवी, कैसा लगा जीजा जी के साथ। ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो क्या ही कहने। क्यों जीजा जी, खुशी से चहकते हुए जानवी ने सवाल कर दिया, ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से राहुल बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजा जी। ये कहते हुए जानवी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सुरभि नहीं देख पाई थी, पर राहुल का दिल धड़क गया था। रात के समय राहुल और सुरभि अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से जानवी की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों दौड़े दौड़े उस कमरे में पहुँचे। जानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर सुरभि घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ जानवी, बता मेरी बहन।
पेट में दर्द हो रहा है दीदी, करहाते हुए जानवी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई सुरभि ने राहुल से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, राहुल ने सुरभि से कहा। ये सुनकर सुरभि अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब राहुल ने जानवी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, जानवी बोली। तो फिर घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए राहुल ने कहा। थोड़ी ही देर में सुरभि दवा ले आई और अपने हाथों से जानवी को खिला दी। फिर भी वो करहा रही थी। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए राहुल ने सुरभि से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं जानवी की देखभाल करूंगा। पहले तो सुरभि अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन राहुल के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद जानवी ने करहाना बंद कर दिया, मानो जैसे उसे आराम मिल गया हो। तब राहुल ने सोचा कि उससे कहकर वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वो जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल को गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है, आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या साली साहिबा, तुमने मुझे पाने के लिए पेट में दर्द का बहाना किया था। बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, गुस्से से बिखरते हुए राहुल ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ नहीं समझते। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। आप क्या चाहते हैं जीजा जी, क्या मैं यहाँ से बिना प्यार के ही वापस चली जाऊँ? थोड़ा झुंझलाते हुए जानवी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जानवी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो, क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? ये कहते हुए राहुल दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सुरभि तो नहीं आ गई, लेकिन सुरभि दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत भी कर सकती है। सुरभि खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। जानवी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे। जीजा जी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर देते? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और एक अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ जानवी, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी जल्दी ही शादी करवा दूंगा। ये सब समझाते हुए राहुल ने कहा, शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए, देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ये कहते हुए जानवी एक बार फिर राहुल से लिपट गई। राहुल ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन ये भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजाजी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है, रुंधे गले से राहुल ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी जानवी राहुल का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी तो आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी।
अपनी इन हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे? जीजा जी, ये कहकर जाह्नवी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं माफ़ करूँगा? माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। ये कहते हुए राहुल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। राहुल सोने के लिए जाह्नवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सुरभि कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व ज़रूर हो रहा था कि वो बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह जाह्नवी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने चहकते हुए सुरभि से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे घर छोड़कर आओगे ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजा, अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर सुरभि सोचने लगी कि क्या ये कल वाली वही जाह्नवी है या फिर कोई और। तो दोस्तों, और कोई राहुल की तरह तो नहीं होता, इसलिए हमें खुद अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टाइप करें।